वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि हम पिछले कई क्लासेस से आपकी ईडीएम की फर्स्ट क्लास उम्मीद करते हैं सभी लोग आप लोग देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। तो बिल्कुल आपका ये आज ईडीएम का सेकंड क्लास है। तो बिल्कुल आप सभी का दिल खोल के वेलकम है और बिल्कुल इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें, इसी तरह लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग भी अभी हमारे चैनल पे नए आए हैं उन लोगों के लिए हम सबसे पहले बता दें कि वो लोग बहुत लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ नहीं कराई गई है। तो बिल्कुल आपके लिए सारी चीज़ें करा दी गई हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो भी हमारे चैनल पे लोग नए हैं उनके लिए बता रहे हैं कि वो लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले सीजीएल के जितने भी सारे पीवाईक्यू मैंने करा रखे हैं, आपके वहाँ पर 4 वीडियो हैं आपके सीजीएल के पीवाईक्यू के, तो उसको वो जाके कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद वन वर्ड सॉल्यूशन की भी क्लास को देखेंगे। और ये जो क्लास ईडीएम की चल रही है, यहाँ पर ईडीएम की भी क्लास चलती है। तो ईडीएम के अभी तक पार्ट 1 खत्म हो चुका है, ये पार्ट 2 है। तो जितने भी लोग नए आए हैं चैनल पे वो लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले जितने भी पिछले क्लासेस जो हुई हैं उसको भी देख लेंगे। और इसके बाद जो भी ये सब जो नया आ रहा है, आपके जैसे ईडीएम का भी एक पार्ट खत्म हो गया है, इसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो इस तरह ईडीएम को आप लोग कंप्लीट करते जाएंगे। इसी तरह आपकी डेली क्लास लग रही है, आपकी जल्दी ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम, सिनोनिम सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कराई जा रही है। तो देखिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और क्लास चलाने के लिए इच्छुक रहें। और देखिए, जो लोग भी अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहां पे भी जुड़ जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा ना कि जैसे हम भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है, क्लासेस कौन सी हो रही हैं, अभी कौन सी क्लास होगी, कितने बजे होगी, आज होगी कि आज अपलोड होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजों का अपडेट। और उसके बाद जो भी आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का नोटिफिकेशन किसका, जैसे अभी देखिए सीएचएसएल खत्म हो जाएगा 14 तारीख तक, जिस उसके बाद एमटीएस लगने वाला है। एमटीएस 1 से 14 तारीख तक, उसका भी शायद कि पता नहीं, अभी देखा नहीं है मैंने, लेकिन 1 सितंबर से मतलब उसका भी सब सितंबर में पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल इसी तरह सारी की सारी नोटिफिकेशन वहां पे डाली जाती है। तो बिल्कुल जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको सारी चीजों का नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज दिया जाता है। और देखिए, जो लोग भी नए आए हैं वो लोग दूसरे लोगों को प्रेरित भी करेंगे कि हाँ, यहाँ पे एक एसएससी वाला 1 to 4 करके चैनल है, यहाँ पे बहुत अच्छा सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से समझाई जाती है। और अगर आपको समझ में नहीं आती तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे कि आपको क्या अगर तक दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो बिल्कुल अगले दिन से उसको भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहे मन लगा के। और जैसे कि देखिए, बिल्कुल सभी लोग जैसा कि शुरू से लेके अंत तक पढ़ते भी आते हैं और डेली क्लास लेते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और डेली आप लोग को कहना नहीं पड़ता, आप लोग लाइक भी करके जाते हैं। तो थैंक यू आपको इतना प्यार के लिए, बहुत ज्यादा थैंक यू। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला मतलब ईडीएम। और ये ईडीएम का सेकंड पार्ट है। इसका पहला वाला जो लोग भी पार्ट नहीं देखे वो लोग सबसे पहला वाला भी पार्ट देख लेंगे, जहां से आपको देखिए मैं प्रत्येक दिन बोला हूं कि प्रत्येक दिन ईडीएम का एक वहां पे आपको सीरीज आएगी जहां पे 20 ईडीएम आपको डेली कराई जाएगी। तो बिल्कुल आपके लिए प्रत्येक दिन 20-20 ईडीएम कराया जाएगा, ऐसे कर करके पूरा खत्म कर दिया जाएगा। और जैसे ही सीएचएसएल का आंसर की आ जाएगा उसके बाद सीएचएसएल का सिनोनिम, सीएचएसएल का अभी देखिए जो एमटीएस का एग्जाम होने वाला है ना, तो हम सोच रहे हैं कि एमटीएस का मतलब जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको भी खत्म कर दिया जाए। तो आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमको कि आपको एमटीएस का पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसकी सीरीज चाहिए। तो बिल्कुल उसका भी हम सिनोनिम ला देंगे आपके लिए एमटीएस का। और उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू हैं जो आने वाले हैं जैसे एमटीएस के अगले एग्जाम में हम लोगों के, तो वो भी बता देंगे आपको। तो बिल्कुल जिन जिन लोगों को एमटीएस का आंसर की या फिर आंसर का पीवाईक्यू सीरीज चाहिए वो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस कर लेते हैं आज का अपना पहला ईडीएम। और जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग फर्स्ट पार्ट भी देख लेंगे। तो आइए आज का मेरा पहला ईडीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा अ पीस ऑफ केक, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा अ पीस ऑफ केक। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कोई केक खा रहे हैं तो वो आपके लिए क्या काम है, बहुत इजी काम है। बिल्कुल आप मुंह खोले ऐसे ऐसे धड़ल्ले से खा लिए तो वो क्या हो गया, तो पीस ऑफ केक है। मतलब आप बिल्कुल कोई बहुत ही अच्छा चीज, बहुत ही आसानी से जो काम हो जाए उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक। अब भाई केक खाने से भी तो कोई आसानी वाला काम तो नहीं हो सकता, हमको नहीं लगता। बिल्कुल तो ऐसे ही आप लोग समझते रहेंगे एक एक इडियम को। तो ए पीस ऑफ केक यानी कि आप एक पीस मतलब कि केक का पीस खा रहे हैं, मतलब बहुत इजी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा समथिंग इज वेरी इजी। ऑप्शन में यही रहेगा बिल्कुल। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है ए पीस ऑफ केक। और देखिए सीएचएसएल 2022 में जिन लोगों को लगता है कि नहीं आया था, ये सीएचएसएल 2022 में आया था और एज इट इज बिल्कुल यही ऑप्शन के साथ आया था, ए पीस ऑफ केक समथिंग इजी। तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, यानी केक खा रहे हैं, बिल्कुल बहुत इजी काम कर रहे हैं। आइए दूसरा नंबर देखते हैं।
दूसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए रेनी डे। अब देखिए अभी तो हमारे इधर जहाँ पे अभी हम क्लास ले रहे हैं यहाँ भी आज सुबह से ही बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश। तो बताइए बारिश का समय कब सबके लिए कैसा होता है? जैसे मान लीजिए कोई बहुत झुड़पी में रह रहा है और उसके लिए बारिश का समय कैसा होगा बताइए, आप ही बताइए। उसके लिए तो बहुत टाइम ऑफ डिफिकल्टी हो जाएगा, मतलब उसके लिए मुश्किल का समय हो जाएगा। तो ए रेनी डे का मतलब होता है बिल्कुल समय जो होता है बिल्कुल जो डिफिकल्ट टाइम होता है उसी को बोलते हैं रेनी डे, यानी कि बारिश का समय आ गया यार। अब जो झूड़ी झुपी में जो रहते हैं उन लोग कैसे रहेंगे? तो रेनी डे मतलब हो गया बारिश का समय, यानी कि टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्ट का समय आ गया है। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा टू प्ले ए सेकंड फिडल। अब देखिए कोई आदमी जो किसी आदमी के मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कि जैसे ये बिहार वगैरह में ज्यादा कुछ होता है, मतलब यूपी में भी होता है बहुत ज्यादा। तो क्या जैसे देखिए अब वहां पे चेकिंग वगैरह तो डेली स्कूलों में जाता नहीं है। जो स्कूल में नहीं जाने की वजह से जैसे मान लीजिए किसी टीचर का तबीयत खराब हो गया और उनको सोचना है कि हाँ हम आज ड्यूटी लगवा दें, तो आज वो अपने मतलब किसी और को भेज देंगे वहां पे कि हाँ जाना तुम सिर्फ अटेंडेंस बना देना। तो ये हर जगह हर मतलब राज्य का यही कहानी है। तो बिल्कुल वो क्या कर रहे हैं, टू प्ले ए सेकंड फिडल, मतलब अपनी जगह पे दूसरे को भेज रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं कि आप अपने आप को दूसरा रोल सबऑर्डिनेट रोल प्ले कर रहे हो, यानी कि टू प्ले ए सेकंड फिडल का मतलब हो गया कि अपना ही रोल किसी दूसरे को दे देना, उसी को बोलते हैं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा टेक ए सबऑर्डिनेट रोल, यानी कि कोई आदमी अपना कैसा रोल प्ले कर रहा है, सबऑर्डिनेट मतलब दूसरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल तीसरा तक बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। टू प्ले ए सेकंड फिडल मतलब कोई आदमी जो अपना मतलब दूसरा सबऑर्डिनेट रोल प्ले कर रहा है उसको बोलते हैं टेक ए सबऑर्डिनेट रोल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा टू मेक वंस ब्लड बॉयल, यानी कि किसी आदमी का मतलब ब्लड बॉयल मतलब किसी आदमी का बहुत ही ब्लड बॉयल हो रहा है, मतलब खून खौल रहा है। अब आप लोग तो ये बहुत बार सुनते होंगे कि ब्लड बॉयल मतलब मेरा खून ना खौलाओ। माँ आप लोगों की बहुत बोलती होंगी कि तुम लोग मेरा खून ना खौलाओ। तो उसी को बोलते हैं टू मेक वंस ब्लड बॉयल, मतलब कोई आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है उसी को बोलते हैं कि टू आपका खून खौल रहा है। इसका मतलब हो गया कि टू मेक ए समथिंग फ्यूरियस, मतलब कि हो गया किसी आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में है। टू मेक वंस ब्लड बॉयल किसी आदमी का खून खौल रहा है, मतलब मेक समथिंग फ्यूरियस। अब देखिए फ्यूरियस हमने सिनोनिम्स की क्लास में कराया था। फ्यूरियस का मतलब होता है किसी भी आदमी का बहुत ज्यादा गुस्सा। तो टू मेक समथिंग फ्यूरियस, टू मेक वंस ब्लड बॉयल का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा टू मेक समथिंग फ्यूरियस। ऐसे ही आपको एक एक इडियम आएगा उसके ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लोग को ऐसे ही बस याद रखना है। अब देखिए हमने कितने अच्छे से आपको इडियम को एक्सप्लेन किया। टू मेक वंस ब्लड बॉयल मतलब जिस आदमी का ब्लड बॉयल हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, टू मेक वंस आदमी बहुत गुस्सा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट को फिर एक बहुत अच्छा इडियम है और बार बार पूछा जाने वाला इडियम है। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू मिस द बोट। अब जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कहीं घूमने वगैरह गए और जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने वगैरह गए और नदी नदी के किनारे वहां पे नाव चल रही है और आपके पापा क्या किए कि हाँ मम्मी को पकड़ा दिया आपको कि आप रुको यहीं पे हम लोग घूम के आते हैं। तो आपकी क्या हो गई, आपकी अपॉर्चुनिटी गायब हो गई और आप बच्चे हो इसीलिए आपको नहीं लेके जा रहे हैं। तो टू मिस द बोट यानी कि आपकी बोट मिस हो गई, यानी कि आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अब देखिए अपॉर्चुनिटी मिस करने से एक बात और बताते हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ पे प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म सभी लोग अच्छे तरीके से भर दें, क्योंकि हम जब वहाँ पे इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो वहाँ पे बहुत से बच्चों पोल करते हैं कि हमने फॉर्म ही नहीं फिल किया। क्योंकि बहुत बच्चे, और जबकि मैं नोटिफिकेशन में हमेशा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा चाहे 12 बजे रात को आए चाहे कितने भी बजे रात को आए हम इंस्टाग्राम पे सबसे पहले डालते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जैसे ही देखें वहाँ पे तो उसके 1 2 3 दिन बाद नोटिफिकेशन पढ़ के बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल कर देंगे सभी लोग। वहाँ पे बहुत बच्चे, तो वहाँ पे भी क्या होता है टू मिस द बोट, यानी कि आपकी बोट मिस हो जाती है, यानी कि आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो टू मिस द बोट मतलब हो गया कि बिल्कुल आप अपॉर्चुनिटी को गायब कर रहे हैं अपने। तो इसका मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आप किसी और जैसे आप फॉर्म ही नहीं फिल कर रहे हैं तो आप क्या हो रहे हैं टू मिस द बोट, मतलब ऐसे ही आपकी बोट मिस हो गई, तो यानी कि टू मिस द एन अपॉर्चुनिटी। आइए 6 नंबर देखते हैं। देखिए विल मतलब होता है खुशी, सिक्स विल एंड वो। अब ये बिल्कुल अच्छा इडियम है, बहुत ज्यादा अच्छा इडियम है और बिल्कुल ये बार बार पूछा जाएगा आपसे। देखिए और ये कंफ्यूजिंग वे में भी आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आदमी अच्छे से समझ जाएगा आज आज जो समझ जाएगा वो अगले आने वाले प्रत्येक सेशन में राजा होगा। तो विल का मतलब होता है खुशी और वो का मतलब होता है दुखी, यानी कि विल एंड वो का मतलब हो जाएगा खुशी एंड दुखी दोनों समय। तो विल एंड वो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये कई बार पूछता है आपको, हम बता रहे हैं अभी। और देखिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको हाईलाइट कर लेंगे सभी लोग माइंड में अपने कि विल एंड वो, विल मतलब हो गया खुशी, वो मतलब हो गया दुखी, तो इसका मतलब हो गया गुड टाइम एंड बैड
टाइम यानी कि अच्छा समय और बुरा समय। तो विल एंड वो को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ये बार बार पूछता है कि मतलब विल एंड वो का मतलब, तो इसका मतलब हो जाएगा गुड टाइम एंड अच्छा टाइम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा व्हेन पिग्स फ्लाई। अब बताइए कभी सुअर कभी आपने लोगों ने उड़ते देखा है? बताइए, आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग ने उस सुअर को उड़ते हुए देखा है। तो वही बात कर रहा है कि जब सुअर उड़ेगा, अरे भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, आप फालतू की बातें बात कर रहे हो। तो व्हेन पिग्स फ्लाई यानी कि जब कभी सुअर उड़ेगा, सुअर उड़ने का मतलब क्या हो गया, ए वे ऑफ समथिंग दैट दैट समथिंग विल नेवर हैपन, यानी कि वह चीज जो कभी हो ही नहीं सकता। तो व्हेन पिग्स फ्लाई यानी कि भाई सुअर तो कभी उड़ता नहीं है। तो व्हेन ए पिग्स फ्लाई यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि ए वे समथिंग ऑफ दैट समथिंग विल नेवर हैपन, यानी कि जो चीज जो हो ही नहीं सकता उसी को बोलते हैं। वहां पे व्हेन पिग्स फ्लाई इसका मतलब हो गया टू वे ऑफ समथिंग दैट समथिंग विल नेवर हैपन, जो हो ही नहीं सकता, यानी कि सुअर उड़ ही नहीं सकता। आइए नेक्स्ट फ्रेजेस है। अब एक देखिए फ्रेज भी बताते हैं आपको कि जैसे कई कई चीजें होता है वहां पे आपको रटना पड़ जाएगा, सिर्फ वहां पे हम कुछ लॉजिक नहीं बता सकते क्योंकि कुछ कुछ फ्रेजेस हो जाएगा। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि सब चीज का रीजन दिया जाए आपको, कुछ कुछ फ्रेजेस होगा, उस फ्रेज को आपको रटना पड़ेगा, मतलब हमेशा के लिए। जैसे हम लाएंगे बीच बीच में फ्रेज भी लाएंगे, हमने ऊपर देखिए आप लोग थंबनेल में सबसे पहले लिखा होगा वहां पे इडियम एंड फ्रेजेस, तो इसीलिए फ्रेज यही होता है। फ्रेज जो बहुत दो मतलब दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर बना होता है, उसका जो मीनिंगफुल सेंस होता है उसी को बोलते हैं। तो देखिए 8वां नंबर हो जाएगा वो एक फ्रेज है, तो 8वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा लुक आफ्टर। अब देखिए लुक आफ्टर मतलब होता है, लुक मतलब होता है देखना, आफ्टर मतलब ऊपर नीचे, तो मतलब किसी आदमी को ऊपर नीचे देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल उसका केयर कर रहे हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा आप कहीं मेले वगैरह में लेके गए हैं, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो लुक आफ्टर मतलब क्या हो गया, टेक केयर ऑफ, यानी कि उसकी देखभाल कर रहे हैं बिल्कुल आप अच्छे तरीके से। तो लुक आफ्टर का मतलब समझ जाएंगे आप लोग, रट लेंगे, ये हमको समझा नहीं सकते क्योंकि ये रटने वाली चीज होती है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे रट लेंगे। लुक आफ्टर जब भी आएगा क्या लगाएंगे, टेक केयर ऑफ। इसी तरह हम इडियम भी लाएंगे, फ्रेजेस भी लाएंगे। तो लुक आफ्टर देखिए पहला फ्रेजेस है, लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया, टेक केयर ऑफ यानी कि देखभाल करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा लायंस माउथ। अब देखिए बताइए लायंस माउथ मतलब शेर के मुंह में होना, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इस शेर के मुंह में होना, यानी कि आप कैसी सिचुएशन में, अगर आप शेर के सामने हैं और शेर के मुंह में हैं, फिर कैसी सिचुएशन में, आप तो समझ सकते हैं कि डेंजरस सिचुएशन है आपके लिए। क्या सिचुएशन हो जाएगा वो आपके लिए, डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लें। हाँ लुक लुक लाइन माउथ, लाइन्स माउथ का मतलब हो जाएगा कि किसी शेर के मुंह में मतलब होना, इसका मतलब हो जाएगा कि ए डेंजर सिचुएशन, ए डेंजर सिचुएशन का मतलब भी हो गया आप किसी शेर के मुंह में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा किथ एंड किन। किथ एंड किन का एक सेकंड गाइस, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएंगे। किथ एंड किन का मतलब हो जाता है कि आदमी जो रिलेटिव होते हैं आपके, उसी को बोला जाता है। तो किथ एंड किन का मतलब हो जाता है, वो होता है कोई आपके जो रिलेटिव होते हैं उन्हीं लोगों को बोला जाता है। कि किथ एंड किन का मतलब हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपके चाचा के कोई लड़के हैं या फिर आपके मामा के कोई लड़के हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे किथ एंड किन को। मतलब इसका मतलब ही होता है, जैसे देखिए हम ये आपको सिनोनिम्स भी अभी नहीं कराए हैं, लेकिन जल्दी ही देखिए, इतना जल्दी अभी सब कुछ नहीं हो सकता, तो बिल्कुल अभी धीरे धीरे आपका चल रही है, ऐसी ऐसी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेंगी जो आप कभी देखे भी नहीं होंगे। इसी तरह आप लोग सिनोनिम्स की क्लास लेते रहें, वन वर्ड सब्जेक्ट क्लास लेते रहें और इडियम क्लास लेते रहें, तीनों क्लास आप लोग लेते जाइए, बस देखते जाइए। हम तो आप लोग को वोकैब 12 नंबर का बिल्कुल हम यहाँ पे सुपड़ा साफ कर देंगे। तो वोकैब की टेंशन के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एसएससी वाला 1 to 4 को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ऐसे ही शेयर भी करते रहना है और पढ़ते रहना है। तो किथ एंड किन का मतलब क्या हो गया, वो हो गया रिलेटिव, आपके जो भी मामा चाचा पितिया के जो भी रिश्तेदार हैं उसी लोग को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा लीव। लीव नो स्टोन अनटर्नेड, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप लोग अगर गांव से होंगे तो बच्चे जो भी आम वगैरह तोड़ने जाते होंगे, तो वहां पे देखते होंगे कि सारे बच्चे पत्थर वगैरह लेके जाते होंगे और आम पे मार पत्थर मार पत्थर, जब तक टूटेगा नहीं कोई भी आम तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही यहाँ पे बात हो रही है। तो लिव नो स्टोन अनटर्नेड, यानी कि कोई भी आपने पॉसिबल मतलब कोई भी आपने पत्थर नहीं छोड़ा वो आम को तोड़ने के लिए। तो लिव मतलब होता है छोड़ना, नो स्टोन मतलब कि कोई भी स्टोन नहीं छोड़ा आपने, अनटर्नेड मतलब कि जो आपने मतलब आपने हम हमेशा तक मतलब अंत तक लड़ा आपने, उसी को बोलते हैं कि मतलब किसी भी हद तक गुजर जाना आप किसी चीज को पाने के लिए, तो उसी को बोलते हैं। तो लिव नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब हो गया कि कोई भी चीज आपने पूरी पूरी की पूरी वहां पे जो भी पत्थर थी सारे आम को तोड़ने के लिए लगा दिया। तो लिव नो नो स्टोन अनटर्नेड का मतलब हो गया कि ट्राई ट्राई
एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज को आप अचीव करने के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी चीज को अचीव करने के लिए आपने हर पत्थर को बिल्कुल एकदम बिल्कुल आम के निशाने पर लगा दिया। तो लीव नो स्टोन अनटर्नेड, कोई भी आपने पॉसिबल मतलब कोई भी चीज नहीं आपने छोड़ा, बिल्कुल हर चीज लगा दिया आपने। पत्थर मिला उससे भी मार के आम तोड़ रहे हैं, हर चीज आपने अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत की और बिल्कुल आम के लिए हर तरह से बिल्कुल एक तैयार रहें। तो ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इन द रेड। अब देखिए आप बिल्कुल रेड में है, मतलब लाल में है। अब देखिए आपका खाता जब शायद कुछ पैसे होते हैं उसमें से अगर ज्यादा अगर आपने निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आप रेड में हो जाएंगे, मतलब आप लाल में हो जाएंगे, मतलब आप कर्ज में हो जाएंगे। तो इन द रेड का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज खतरे में होना। मतलब आप लोग देखते भी होंगे कि खतरे का संकेत लाल भी होता है, वहां पे ट्रेन वगैरह देखते होंगे कि वहां पे भी खतरे का संकेत लाल होता है। तो आप रेड हो गए मतलब क्या हो गया कि आप डेंजर सिचुएशन में चले गए, वहां पे खतरे में कुछ आ गया तो इन डेंजर हो जाएगा इसका। बिल्कुल आप लोग ये आम भाषा की आम देखते भी होंगे सभी जगह कि हाँ मतलब बिल्कुल इन द रेड, रेड मतलब हो गया लाल हो गया, इन डेंजर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इन द ब्लिंक ऑफ आई, यानी कि इन द ब्लिंक ऑफ आई, जैसे ही आपने आंख के पलक को झपकाया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन द ब्लिंक ऑफ आई, यानी कि जैसे ही आपने आंख के पलक को ऐसे झपकाया तो मतलब क्या हो गया, बहुत जल्दी ये काम होगा विदिन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इन द ब्लिंक ऑफ आई का मतलब हो जाएगा कि जैसे ही आपने आंख पलक झपकाया, जैसे अच्छा ये बताइए कि आंख का पलक झपकाने में आपको सेकंड का भी समय लगता है, तो मतलब जैसे ही कोई काम बहुत जल्दी हो जाना, बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से हो जाना, उसी को बोलते हैं इन द ब्लिंक ऑफ आई। इन द ब्लिंक ऑफ आई का मतलब हो गया कि बिल्कुल कोई भी बहुत जल्दी से कार्य हो जाना, तो विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड उसी को बोलते हैं, मतलब बहुत ही कम समय। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे हम माउस से कुछ भी लिख रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, या बहुत ही इन द ब्लिंक ऑफ आई, जैसे ही हम आंख बंद कर रहे हैं वैसे ही फट से हो जा रहा है। तो विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, बहुत ही कम समय में ये काम हो रहा है, उसी को बोलते हैं इन द ब्लिंक ऑफ आई विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि मतलब किसी किसी चीज में मतलब काला होना व्हाइट होना, इसका मतलब बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप कभी प्रिंट आउट निकलवाते होंगे, जैसे आप कभी जाते होंगे 2 कॉपी वगैरह निकालने अगर दुकान वगैरह पे, तो वो आपको क्या देता है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट पूछता है, वो पूछता है। तो मतलब आप क्या करवा रहे हैं, जब वहां पे आप कुछ राइटिंग लिखवा रहे हैं तभी तो आपने उसका ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाया जो भी है, तो वो पूछता है आपसे कि रंगीन निकालने की ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज हमको दी, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई नोट्स वगैरह हमको, जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपको कुछ नोट्स वगैरह दी और उसने कुछ मतलब सिस्टमैटिक तरीके से नहीं दी, मतलब लिखा वगैरह नहीं है, तो आपने क्या बोला उसको, आप उसको बोलेंगे इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि हमको लिख के दो ये चीज, बोल के नहीं कि हाँ हम बोल रहे हैं लिख लो, नहीं। इसका मतलब हो जाएगा इन ब्लैक एंड व्हाइट में दो, यानी कि इन राइटिंग में दो, हमको लिख के दो जो चीज तुम बोल रहे हो, तो उसका मतलब हो जाएगा इन ब्लैंक एंड व्हाइट, इसका मतलब हो गया इन राइटिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इन द पिंक। अब इन द पिंक का मतलब हो गया कि आप बिल्कुल पिंक कलर के हो गए, मतलब आप बहुत अच्छे हेल्थ में हो गए बिल्कुल। तो यहाँ पे इन द पिंक का मतलब होता है कि बिल्कुल आप पिंक कलर के हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, इडियम में आप लोग याद रखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा इन गुड हेल्थ, मतलब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब बिल्कुल स्वस्थ हैं एकदम तरीके से, और एकदम बिल्कुल दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप कैसे हैं, इन द पिंक, यानी कि आप पिंक कलर के हो गए, मतलब बहुत अच्छे स्वस्थ में है। आइए 16 नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इन द गुड बुक्स, यानी कि किसी चीज के अच्छा मतलब कोई किताब हो। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके कोई भी दोस्त हो और बोलेगा कि इन द गुड बुक्स, मतलब कि आप उसका क्या करेंगे, मतलब कोई अच्छा किताब अगर आपको दिखेगा, या फिर आपको यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे इडियम कराए जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इन द गुड बुक्स, मतलब आप इसका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे बिल्कुल कि हमको इसी तरह और क्लासेस मिले, और सर इसी तरह बिल्कुल क्लासेस हम लोग की लाते रहें, हम लोग एसएससी में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो इन द गुड बुक्स का मतलब हो गया कि बिल्कुल आप उसके पक्ष में होना। तो मतलब जैसे हमारा कंटेंट अच्छा है तभी तो आप कह रहे हैं, तभी तो आप लोग कहते हैं कि हाँ सर सेशन लाइए, सर सेशन लाइए, सर सेशन लाइए, तो बिल्कुल हमको भी इसी तरह मोटिवेशन मिलता है। तो इन द गुड बुक्स यानी कि मेरा बहुत ही अच्छा मतलब कंटेंट है, तो आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग इस पे इन फेवर विथ रह रहे हैं कि मतलब सर ये सेशन लाइए। तो इन द गुड बुक्स का मतलब हो गया किसी आदमी के फेवर में होना जो अच्छा है। जैसे गुड बुक्स है, ये नहीं कि बैड बुक्स वहां पे लिखा होगा तो वो भी लगाएंगे, नहीं, वहां पे उस इडियम का दूसरा मतलब हो जाएगा। तो इन द गुड बुक्स का मतलब हो गया इन फेवर विथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज द बुक ऑन। अब क्लोज द बुक ऑन का मतलब होता है जैसे आपने किताब पढ़ रहे हैं और क्या कर दिए, क्लोज द बुक ऑन, मतलब आप किताब को बंद कर दिए, तो अपना काम क्या कर दिए, क्लोज द बुक। आपने जैसे ही किताब को बंद किया, आपने अपना काम क्या कर दिया, वहां पे आपने आप जो काम कर रहे थे वो काम क्या कर दिए, स्टॉप्ड,
वर्किंग ऑन, यानी कि आपने उस काम को बंद कर दिया। तो क्लोज द बुक ऑन मतलब आप किताब रख दिए और आप क्या कर दिए, पढ़ाई को बंद कर दिए, यानी कि आपने स्टॉप्ड वर्किंग ऑन कर दिया, यानी कि अपने काम को रोक दिया। तो क्लोज द बुक ऑन का मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टॉप्ड वर्किंग ऑन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा कोल्ड कंफर्ट। अब कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल झूठी तसल्ली देना किसी आदमी को। तो कोल्ड का मतलब हो गया, बिल्कुल कोल्ड कंफर्ट का मतलब हो गया कि झूठी तसल्ली देना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज जैसे हो के ही रहेगा वो, और आप उसको क्या कर रहे हैं, कोल्ड कंफर्ट दे रहे हैं, मतलब झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि अरे यार नहीं यार, ऐसा ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा, हम बता रहे हैं हम बता रहे हैं, लेकिन नहीं, आप उसको झूठी तसल्ली दे रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हाँ वो चीज यही चीज होगा, लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों के क्या कर रहे हैं, कोल्ड कंफर्ट दे रहे हैं। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज स्लाइट सेटिस्फेक्शन, मतलब बिल्कुल आप जानते हैं वो कि वही चीज होगा, लेकिन आप वहां पे क्या कर रहे हैं, उसको स्लाइट सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, मतलब उसको झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि भाई ऐसा वो सैड ना रहे। आपके दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि अगर वो सैड ना रहे तो उसको कोल्ड कंफर्ट देंगे। कोल्ड कंफर्ट का मतलब हो जाएगा स्लाइट सेटिस्फेक्शन। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे आप ये, क्योंकि ये भाई बहुत बार पूछता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछेगा आपसे, तो नेक्स्ट वाला को भी हाईलाइट कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, यानी कि जैसे मान लीजिए आगे कुआं और पीछे खाई, हम हिंदी में बताते हैं आपको। बिटवीन द डेविल मतलब, डेविल मतलब हो गया राक्षस, और पीछे जाएंगे तो जैसे आगे राक्षस है और पीछे डीप सी मतलब गहरी समुंदर है, तो बिल्कुल आप कहाँ जाएंगे, आप दो चीजों के बीच में फंस गए, मतलब ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो बिटवीन द डेविल मतलब आगे राक्षस है और डीप सी मतलब पीछे समुद्री गहरी खाई है, गहरी समुद्र है, तो बिल्कुल आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो वही चीज बात कर रहा है कि बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, यानी किसी चीज के बारे में ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो बिटवीन द डेविल एंड डीप सी का मतलब हो गया कि ना आप आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, तो मतलब क्या हो गए, बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, मतलब आप दो चीजों के बीच डिफिकल्टीज में फंस गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रिंग टू लाइट। अब देखिए किसी चीज पे लाइट पड़ना, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ अचानक आप पढ़ रहे हैं और मतलब लाइट कट गई, तो आपने क्या किया, अपने मोबाइल का जो टॉर्च था उसको जलाया, तो जलाया तो आपको क्या मिलेगा, मतलब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सारी चीजें दिखने लगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रिवील क्लियरली, मतलब आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगी। किसी चीज पे आप जैसे मान लीजिए अंधेरा है वहां पे, अब ब्रिंग टू लाइट मतलब वहां पे प्रकाश डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे रिवील क्लियरली हो जाएगा, मतलब कि आपके सारी चीजें वहां पे सब कुछ समझ में आएगी। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब हो गया किसी चीज पे लाइट पड़ना, तो उसके वजह से वो चीज उजाला हो जाना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आना, तो उसी को बोलते हैं ब्रिंग टू लाइट का मतलब हो जाएगा रिवील क्लियरली। उम्मीद करते हैं आपको 20 सिम्स तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर देखिए आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसको जिसको समझ में आया है वो अपना अटेंडेंस मार्क कर देंगे हमारे लाइक करके, और इसी तरह हम आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। इसी तरह हमेशा के लिए आपकी क्लासेस बनती रहेगी, चलती रहेगी और आगे भी आती रहेगी। और जल्दी ही देखिए आपका सारी चीजें की क्लास अब स्टार्ट हो गई, आपकी कोई भी चीज ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। यहाँ पे आपको ईडीएम पढ़ाया जा रहा है, आपको सिम्स कराया जा रहा है, और जल्दी ही देखिए हम एंटोनिम की भी क्लास ला देंगे आपके लिए। तो बिल्कुल आप लोग चिंता नहीं करेंगे, एक वर्ड का एक ही लेकिन वहां पे होगा, लेकिन हम आपके लिए एंटोनिम का भी क्लास ला देंगे। तो सॉरी गाइज, तो यहाँ पे हो जाएगा एक ईडीएम का क्लास हो गया आपका, वन वर्ड सिस्टम का भी क्लास हो गया, सिनोनिम्स का भी क्लास हो ही रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सभी क्लास को देखते होंगे। बिल्कुल देखिए आपके लिए सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप वोकैब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए सारी चीजें वोकैब में सब कुछ आती है। कोई भी आपका ऐसा सेशन नहीं है जिसको आपको मिस करना है। हम वहां पे प्रत्येक सेशन देखते भी रहते हैं कि कौन बच्चा देख रहा है, क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते रहेंगे, और बिल्कुल इसी तरह अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। और ऐसे ही क्लासेस जितनी भी मैं क्लास अपलोड करूं, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे हम जैसे ही क्लास डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसके क्लास को जब भी आपको टाइम मिले तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ के देखिए। हम ये नहीं कहते कि आपको बार बार क्लासेस देखने की जरूरत है, आप एक बार अगर अच्छे से समझ लिए तो आपको हमेशा के लिए क्लासेस याद हो जाएंगी। और जैसे देखिए हम तो यहाँ पे हैं ही, अगर आपको जैसे मान लीजिए एक बार में कोई चीज नहीं आई, नेक्स्ट क्लास में फिर से लेके आएंगे, तो बिल्कुल आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस बने रहें, इसी तरह पढ़ते रहें, समझते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और दोस्तों के शेयर से शेयर जरूर से जरूर करें। देखिए जिससे जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, आपका लाइक आपका सब्सक्राइब ही हमारे गुरु दक्षिणा होता है। तो बिल्कुल आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दूसरे को शेयर भी करेंगे और बताएंगे भी कि वहां पे एसएससी वाला 1 to 4 करके एक चैनल है, वहां पे आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। और देखिए जैसे ही मेरा
और भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और भी लाइक बढ़ेगा तो हमको भी लगेगा कि हाँ भाई हमारे कंटेंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाए, तो हम और इंप्रूव करके लाएंगे, वहाँ पे 20 की जगह 40 कराएंगे, आपको 50 कराएंगे, आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो जैसे इतना अभी समझा रहे हैं तो उससे और भी आपको इंप्रूव करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे और बिल्कुल इसी तरह आपको पढ़ाते जाएंगे, आप लोग एक एक वर्ड को समझते जाएंगे। जैसे देखिए हमने वन वर्ड स्ट्रिंग की भी क्लास को कितने अच्छे समझाया, आपके यहाँ पे एक वर्ड को कितने सारे वहाँ पे एक एक वर्ड को जब तक देखिए हम समझा नहीं लेते हमको संतुष्टि नहीं मिलती, हम थोड़ा सा अलग टीचर हैं। तो बिल्कुल हम बच्चों को जब तक समझाते नहीं हैं तब तक हमको चैन नहीं मिलती। हम देखते नहीं है कि हम एक एक चीज को, जैसे मान लीजिए हमने आम वाली अब कहानी बताई कि आपने आम लोग तोड़ने जाते हैं तो वहां पे पत्थर लेके जाते हैं, हम कहानी कह के सब चीज करके कैसे भी करके आपको एक बार में रटवाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग भी इस क्लास को इंपॉर्टेंस को समझिए और जैसा कि आप लोग समझते भी हैं और लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए। हम भी इसी तरह की क्लासेस लाते रहेंगे। और जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें दी जाती हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके तुरंत वहां पे भी जुड़ जाएंगे। हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं सिनोनिम्स की क्लास में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, और आपको जल्दी ही सारी चीजें की सिनोनिम्स और उसकी भी क्लास अपलोड कर देते हैं। तब तक आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।